अजमेर कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हेमंत भाटी ने अपने टिकट कटने की वजह प्रदेश के दोनों नेताओं में चल रहे मनभेद और मतभेद को बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रहे घमासान के कारण उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। हेमंत भाटी ने कहा कि अजमेर दक्षिण से द्रौपदी कोली को प्रत्याशी बनाया है, वह पार्षद भी मुश्किल से जीती है। मैंने ही उसे टिकट दिलाया था और उसके लिए वोट मांगे थे, जब जाकर वह चुनाव जीती और आपसी पार्टी ने टिकट दिया है। पार्टी ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कमजोर कैंडिडेट को उतारा है, जिनका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। गौरतलब है कि अजमेर दक्षिण में प्रमुख दावेदार थे और लंबे समय से धरातल पर काम कर रहे थे। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से 2 बार कांग्रेस ने हेमंत भाटी को टिकट दिया और वह दोनों बार ही जीत हासिल नहीं कर सके, लेकिन वह इस बार मजबूती से आम जनता को साथ में लेकर मैदान में उतरेंगे। इस तरह से नामांकन आपने किस किस बैनर पे नामांकन भर्ती किया है और क्या वजह रही? देखिए, जब लिस्ट जारी हुई थी तो मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनमें घोर निराशा थी कि जब कंफर्म टिकट था और इस बार दक्षिण की सीट हम जीतने की स्थिति में थे, मगर लिस्ट आने से सभी निराश हो गए और सभी ने कहा कि नहीं, हम तो एमएलए के रूप में आपको देखना चाहते हैं, तो आप एक प्रयास करें। अगर कांग्रेस अपना बदल देती है तो इसलिए मैंने दोनों फॉर्म भरे हैं, आईएनसी भरा है और निर्दलीय भरा है। हम इस चुनाव को लड़ेंगे क्योंकि जनता बहुत परेशान है और जनता चाहती है कि उनका कोई ऐसा लीडर एक आए जिसे जिताकर वो अजमेर दक्षिण की सारी समस्याओं को दूर करवा सकें। इसलिए मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्दलीय के रूप में आपने बागी होकर चुनाव लड़ा, जी। अब आपकी लड़ाई कांग्रेस से ज़्यादा रहेगी या फिर बीजेपी से? देखिए, मैं निर्दलीय के रूप में अगर खड़ा होता हूं तो निश्चित तौर पर मेरे सामने 2 प्रत्याशी होंगे, एक बीजेपी का और एक कांग्रेस का। मैं अपनी बात को लेकर जनता के बीच जाऊंगा और उनसे एक मौका देने के लिए कहूंगा कि 20 साल से हम त्रासदी को झेल रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। तो एक बार मुझे मौका अगर जनता देती है तो निश्चित रूप से मैं हर क्षेत्र में काम करूंगा। और जो अजमेर शहर की जनता परेशान है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उनसे अपील करता हूं कि अपने मत का सही प्रयोग करें और अजमेर दक्षिण के अंदर जो एक शून्य काल चला आ रहा है कि विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, उसे पूरी कोशिश करके दूर करूँगा। टिकट कटने का कारण क्या मानते हैं? टिकट कटने का कारण तो मुझे तो सीधे तौर पर लगता है कि जो मतभेद और मनभेद चल रहा है राजस्थान के अंदर दोनों नेताओं के अंदर, उसका बलि मुझे चढ़ाया गया। अभी स्थिति क्या मानते हैं? अभी आपने रैली निकाली, दूसरी पार्टी की भी रैली देखी होगी, कितनी स्थिति आपकी मजबूत आप मानते हैं? देखिए, आपने अगर रैली देखी है तो लोगों का हुजूम भी देखा होगा उसमें और जज्बा देखा होगा कि लोगों में जोश है कि अब की बार हेमंत भाटी हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक। सर, आपका कहना था कि द्रौपदी कोली, जबकि वो पिछले 3 बार टिकट भी मैंने दिया और घर घर जाके वोट मांगकर जिताया भी मैंने ही है। उसके बावजूद भी वहाँ की जनता से एक बार आप रिपोर्ट ले लें कि वो उनसे संतुष्ट है या नहीं है, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो सर, आपकी नाराजगी हाईकमान से या द्रौपदी जी से? द्रौपदी, मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। मैं अजमेर शहर का विकास चाहता था, इसलिए लोग कहते गरीब की लाठी हेमंत भाटी कहते हैं, तो कुछ तो जुड़ाव है मेरा। आज आम जनता मुझसे प्यार करती, मोहब्बत करती है और मैं सहज रूप से सबके लिए उपलब्ध होता हूं। तो इस मन के अंदर जगह बनाने में मेरे सालों की मेहनत है और आला कमान ने अगर उसको नज़रअंदाज किया है तो मैं जनता के साथ हूँ। आला कमान ही वापस कहता कि अब वापस ले लीजिए नाम, तो क्या करें? देखिए, कांग्रेस की विचारधारा कम है, कांग्रेस से मैंने 2 बार चुनाव भी लड़ा है, इसलिए बात टिकट कटने की, आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई थी या जो मापदंड तय किए गए थे उनको नज़रअंदाज करके, और द्रौपदी जो कहीं किसी कंपटीशन में नहीं थी, वो पार्षद का चुनाव भी बड़े मुश्किल से जीतती है और उसे एमएलए का प्रत्याशी बनाया गया, तो ये बात जनता के ही नहीं पच रही है। सचिन पायलट फ़ोन करके कहते हैं कि भाई आप बैठ जाइए या अशोक गहलोत मनवार कर लेते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? बात करेंगे, अगर वो कोई किसी बात पे बात करते हैं तो बिल्कुल बात करेंगे हम।